तो फ्रेंड्स जेविड शॉर्क ने लिखी है द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। इसके 5 की लेसन्स के बारे में बताऊंगा आज की डेट में। ये बुक बेस्ट सेलर रही है और दुनिया में लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज की है इसने। इस बुक का पर्पस हमें ये समझाता है कि बड़ी लाइफ जीने के लिए बड़े सपना देखना ज़रूरी। हिस्ट्री हमें बार बार ये बताती रही है अपने बैंक अकाउंट का साइज़, अपनी खुशियों का साइज़, किसी के सेटिस्फेक्शन का साइज़ उनकी सोच पर डिपेंड करता है। बड़ा सोचने में ही मैजिक है फ्रेंड्स। लेसन नंबर 1 कहता है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। जब हम ये बिलीव करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, ये ज़रूरी पावर और स्किल एनर्जी को डेवलप करती है। ये हाउ पार्ट सोच का जवाब उनको पता होता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड बहुत पावरफुल होता है। अगर हम मानते हैं कि हम एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि हम 1 करोड़पति बन सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर हम ये मानते हैं कि लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, अगर ये सब आपकी सोच और पेशेंस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। लेसन नंबर 2 ये कहता है स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज़ेस। आपने ये देखा होगा जो इंसान जितने कम एक्सक्यूज़ेस मारता है वो इंसान उतनी ही जल्दी सक्सेस पाता है ज़िंदगी में। और कभी आपने ये भी देखा होगा कि आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपका फ्रेंड कहीं कभी कोई पहुंच नहीं पाता है, एक मीडियोकर इंसान हमेशा एक ही बात समझ लेता है कि उसने काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर पाया, वो काम क्यों नहीं कर पाया, एक मीडियोकर इंसान कहता है। क्या आप भी इसी तरह के एक्सक्यूज़ बनाते हो कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं इस काम को कल करूँगा यार, अभी बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ स्टार्ट करने के लिए अभी बहुत छोटा हूँ, मैंने ऐसा यार पहले कभी नहीं किया, मेरा आज काम करने का मूड नहीं है, मैं अभी इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं तो यार अभी इतना लकी नहीं हूँ, ये बहुत ही टफ है यार, ये नहीं कर सकता, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं कुछ स्टार्ट करने के लिए। जो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं वो हमेशा उनके पास एक्सक्यूज़ेस की पूरी लिस्ट भरी हुई होती है और हमेशा इन चीज़ों पे अटक जाते हैं। एक अमीर और गरीब इंसान पे यही डिफरेंस होता है। लेसन नंबर 3 फ्रेंड्स ये कहता है डू नॉट अंडर एस्टिमेट यूर सेल्फ। बहुत से लोगों को लगता है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, वो खुद को जितना छोटा समझते हैं उतना ही छोटा देखते हैं और उनके पास आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, मतलब सेल्फ की बहुत कमी होती है। मुझे यकीन है कि आपने कुछ लोगों को जॉब्स में हायर पोजीशन में देखा होगा, तो क्या लगता होगा वो क्यों है हायर पोजीशन पे? क्या लगता है कि ऐसे लोग अपने बारे में बहुत सोचते हैं, उनके पास खुद पर ज़्यादा भरोसा होता है, उनको लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं, उन्हें ये भी लगता है कि वो रियल में इस काम को कर सकते हैं। वो कभी भी सेल्फ डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, वो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते हैं या वो कभी नहीं सोचते हैं कि हमसे कोई बेटर है। वो मानते हैं कि वो खुद में महान है। लेसन नंबर 5 कहता है स्पीक बिग एंड पॉजिटिव। जब हम कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो इसका ये मीनिंग है कि जैसे आप एक प्रोजेक्टर में किसी दिमाग में फिल्म दिखा रहे हो, वैसे ही आपके दिमाग के द्वारा बनाई गई पिक्चर्स जो हैं
मान लो कि आप एक ग्रुप को कहते हैं कि मैं फेल हो गया, एक ग्रुप को कहते हैं आप। तो जो वर्ड्स हम दिमाग में यूज़ करते हैं, हमारा दिमाग उन्हें इमेज और मूवीज़ में कन्वर्ट करता है। इस फेल को लोग परेशानी, डिसअपॉइंटमेंट के जैसे वर्ड्स से पुकारते हैं, बजाय इसके इनकरेज करें और दूसरे को अच्छी सलाह दें। जब हम लेसन नंबर 5, टेक केयर ऑफ़ योर अपीयरेंस। याद रखें कि आप कैसे देखते हैं, या इंश्योर करें कि वो आपके बारे में अच्छा बोलें। अच्छे से तैयार होना भी आपकी पर्सनैलिटी को ज़ाहिर करता है। ये लोगों को बताता है कि आप एक इंटेलिजेंट और प्रॉस्पेरस और डिपेंडेबल इंसान हो। ऐसा इंसान पे भरोसा और ट्रस्ट कर सकते हो। आप ऐसे इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप किसी पे जेन्युइन और फ्रेंडली इंप्रेशन छोड़ते हो तो इसकी ये उम्मीद होती है, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आप उस इंसान से फ्यूचर में कांटेक्ट में मिल सकते हैं। ऐसा अपने अपीयरेंस को रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस बुक के 5 की लेसन।